सत श्री अकाल ऑन एयर टीवी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖ ਸੋਹਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ पूरे भारत के अंदोलनकारी जिहड़े ने सरकार की इस नीति के खिलाफ खड़े होंदे नजर आ रहे हैं। अज किसानी अंदोलन नूं समर्थन करन दे लई विश्व भर दे विच अंदोलनकारी दे तौर दे उत्ते उभरन वाले मेधा पाटेकर जी हुणी पहुंचे ने। मेधा पाटेकर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। आप पहुंचे हो जहां पे जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित कर दी और वो कमेटी के जो सदस्य हैं वो बताया जा रहा है कि ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी कानून जो हैं केंद्र सरकार ने बनाए उसका समर्थन कर चुके हैं। आप आज जहां पे पहुंचे हो, कैसा लग रहा है? और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर कल के रहे हैं उस पे आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा किया कि इस अहिंसक सत्याग्रह की दखल ली, लेकिन जो पहली याचिका दाखिल की वो तो एक लॉ स्टूडेंट से दाखिल की थी और प्रेयर्स तो इतनी कमजोर थी कि भाई रास्ते खोल दो। अब उसके आगे जो याचिकाएं थोड़ी सी दाखिल हुई है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी का फ्रंट जो है भारतीय किसान संघ उनसे लेकर कई कई लोग हैं, लेकिन जो संयुक्त किसान मोर्चा है वही आज सबसे बड़ा किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला अलायंस ऑफ अलायंसेस जिसको कह सकते हैं, ऐसा एक मोर्चा है जिसमें 500 संगठन है। उसमें से मात्र 8 संगठनों को चुना सुप्रीम कोर्ट ने और खुद होके इम्प्लीड किया। ऐसा क्वचित ही होता है, पर चलो उन्होंने किया तो फिर उनका थोड़ा रिस्पेक्ट करते हुए कुछ एडवोकेट्स खड़े हुए, पर उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा की भूमिका को ही वहां प्रतिनिधित्व करते हुए कहा था कि हम लोग कमिटी किसी भी कमिटी की प्रक्रिया में नहीं आना चाहते हैं। और ये क्यों? क्योंकि हम जन आंदोलनों के साथी, जैसे नर्मदा आंदोलन 35 साल लड़ चुका है, बहुत सारी कमेटियां बनी, कभी सांसदों की बनी, कभी विधायकों की बनी, कभी एक्सपर्ट्स की बनी। हमने देखा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप कमेटियों के फॉर्मेशन से लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस से लेकर मोडस ऑपरेंडी तक कैसे कैसे होता है। और इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ये मानता है कि भाई हम लोग आज एक राजनीतिक मुद्दे पर राजनीतिक जवाब जब चाहते हैं तब हम लोग किसी कमेटी की जरूरत नहीं मानते हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय ने जो पहले ही 2 विधेयक पेश किए हैं उसमें एमएसपी के कानून से लेकर संपूर्ण कर्ज मुक्ति तक सबका मसौदा है और आज जो आंदोलन की मांग है वो वापसी की है। अब जो बीच में जो स्टे ऑर्डर दी है उसके बारे में कई एडवोकेट्स का ये कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर बोलते तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने इंटरिम ऑर्डर में ये कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है खुद, और कुछ एडवोकेट से भी मानते हैं कि उनको अधिकार होता है एक पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी भूमिका लेने का, और स्टे करना कोई इस आंदोलन की हार नहीं है। अच्छा मेधा जी, आपकी तो ज़्यादा उम्र आंदोलनों में निकली है। नर्मदा आंदोलन की आपने बात की, 35 साल तक चला। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए केंद्र सरकार जो है इस आंदोलन को अलग करना चाहती है लोगों से, लोगों को ये दिखाना चाहती है कि ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है? बहुत कोशिशें चल रही उनके, यही नहीं केवल वो कोर्ट के द्वारा जो करते हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन न्यायपालिका एक जनतंत्र का स्तंभ है, हम उसको मानते हैं, लेकिन न्यायपालिका ने भी न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। कमेटी के 4 सदस्य स्पष्ट रूप से इन तीनों कानूनों के पक्षधर रहे हैं और इसलिए उस कमेटी में क्या होगा पता भगवान जाने। आंदोलन को आंदोलन बहुत ही सशक्त है। यूनियन ऑफ इंडिया ने उनके एफिडेविट में इन्फिल्ट्रेशन की बात कही है कि, और कोर्ट के सामने भी रखा है बात कि भाई यहाँ कोई घुसे हुए हैं, घुसपैठ हो रही है, तो उसको तो हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर में घुसा रही है निजी कंपनियों को, अब एग्रीकल्चर में घुसा रही है, इसलिए तो आंदोलन चल रहा है। तो आंदोलनकारियों में कोई घुसपैठ नहीं है। जेन्युइनली किसान, मजदूर, पशुपालक, किसान से जुड़े हुए छोटे छोटे उद्योग सब जुड़े हुए हैं, और ये चित्र आज यहाँ आकर नजदीक से देखने वाला ही समझ सकता है। चीन और पाकिस्तान का फंड नहीं है। सिख समाज अपने आप में सशक्त
सशक्त है और समर्थकों का समर्थन है, इसलिए ये आंदोलन भरपेट चल रहा है। अन्यथा भूखे प्यासे भी लड़ते, हम लड़े हैं और लड़ेंगे भी। केंद्र सरकार ये बोल रही है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है। सो देखे कि किसान जैकेट जो है मेधा पाटेकर जी को दी जा रही है, जिसपे लिखा हुआ है इंडियन फार्मर। सो सरबੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ जैकेट मेधा पाटेकर जी ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई है, सरबੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ट्रस्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ। मेधा जी, मेरा सवाल था कि केंद्र सरकार बोल रही है कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा का है, आप क्या सोचते हो कि वो ये मान नहीं रहे? कोशिश है अलग थलग करने की। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि साउथ इंडियन में सारा कुछ सही है, केरला वाले बिल्कुल खुश हैं ये नीतियों से, जो नीतियां अब पूरे देश में लागू की जानी। उन्होंने कहा कर्नाटक और केरला के, अरे कर्नाटक में जो भारत बंद हुआ वो 8 दिसंबर के भी पहले हो चुका है, और उन्होंने कर्नाटक के 2000 फार्मर्स का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब यही तो हमारा कहना है, गरीब या अनपढ़ किसानों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फंसाया जाता है, फंसाया जा सकता है, उनके अंगूठे लिए जाते हैं और कंपनी एक अंगूठा तक नहीं लगाती है। ये अनुभव मध्य प्रदेश के कई जिलों का है, महाराष्ट्र के जिलों का है, और ये कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएगी तो खाद्यान्न नहीं उगाएगी, वो केवल कैश क्रॉप्स उगाएगी। खाएंगे क्या? इनकी तो सोच और तैयारी पूरी हो चुकी है। नीति आयोग के 2016 के जजमेंट फैसले से लेकर आज तक शांता कुमार कमेटी के रिकमेंडेशन के भी आधार पर कि राशन व्यवस्था खत्म करेंगे, अकाउंट में थोड़ी सी राशि डालेंगे। इसीलिए केवल जमीन मालक किसान ही नहीं, मजदूर भी और पूरे देश के श्रमिक आज इस आंदोलन के पक्ष में है। और धीरे धीरे अब तो अगर आर पार की लड़ाई करनी है तो वो केवल 26 जनवरी को नहीं होगी। 26 जनवरी तो किसान सत्ताक दिन के रूप में ही हम चाहते हैं कि सब जगह किसान मजदूर को तिल गुल देकर मिठास अपनी बांटे और एक रिश्ता बनाए, पशुपालकों को दे दे, छोटे छोटे उद्योगकर्ताओं को दे दे। एक किसानी का जो व्यापक दायरा है वो चेहरा सामने आना चाहिए। इनको लगता है उनके बीजेपी के स्टेट से सब कुछ है, और इसीलिए आज वो स्टेट गवर्नमेंट का कंसल्टेशन कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने किया नहीं, आज उनको कोई ना कोई आधार चाहिए बताने का कि भाई हम लोग अब हमारा समर्थन पा रहे हैं। तो भारतीय किसान संघ मध्य प्रदेश में क्या करता है, क्या कर रहा है? गांव गांव जाकर एक तो कम्युलेट टेंशन बढ़ाया है, गांव गांव पर हमले हुए हैं, मंदसौर में, उज्जैन में, इंदौर में, उस पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है हमारी, मैं आपको भेज सकती हूँ। दूसरा कि भारतीय किसान संघ जो उनका फ्रंट है वो बिना तारीख डाले हुए सदस्यता की पर्ची फाड़ने में लगे हैं। उनको ये बताना है कि करोड़ों लोग पहले से ही उनके सदस्य हैं। ये झूठ। आखिरी सवाल है आपसे कि आखिरी सवाल जी, मैं आपके साथ आखिरी सवाल के इस आंदोलन में 60 के करीब किसान अपनी जानें जो उनकी चले गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी शब्द उन लोगों के लिए नहीं बोला। आप सोचते हो कि अगर वो जो अमेरिका में होता है वहाँ पे ट्वीट कर सकते हो, तो जो कैपिटल में हो रहा है उस पर ट्वीट क्यों नहीं करते? कोई अचरज की बात है? आज तक नर्मदा आंदोलन में जब भी उन्होंने बांध के ऊपर लगाकर बात की है, टूरिज्म की है, विस्थापन की नहीं की है। विस्थापितों का एक शब्द भी उन्होंने कभी नहीं उच्चारा है। उनकी यही दानत गुजरात ने देखी है। दलित, आदिवासी, किसान, मजदूरों के पक्ष में वो कभी भी नहीं बोलते हैं। उनके मन की बात में ये नहीं शामिल है, तो हम लोग उनसे क्यों अपेक्षा करें भाई? हम लोग तो शहादतों को, शहीदों की शहादत को, आज़ादी आंदोलन से जो पंजाब की सबसे ज्यादा शहादत है, उनको सलाम करते हैं। और वो शहादत से, उस शहादत से प्रेरणा लेकर आज ये जन आंदोलन का संदेश पूरे देश भर फैल चुका है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय ने जो 26-27 का अपील किया था, उसके पहले 2 बार हमने संसद मार्ग घेरा था, और उसमें अखिल भारतीय चित्र ही रहा है, साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। पर इन्होंने चर्चा में केवल पंजाब के संगठनों को बुलाया। पंजाब के संगठनों को थोड़े ही लोगों को समन्वय के प्रतिनिधि के रूप में जोड़ना पड़ा। आज ये जरूरी है कि हर राज्य की ताकत अपना चेहरा दिल्ली में भी दिखाए और गली गली में भी उठे। अच्छा, ये भी मानते हो? बिल्कुल मेधा पाटेकर जी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਹੋਣੀ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨੇ
35 ਸਾਲ ਨਰਮਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਖ ਸੋਹਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਟੀਵੀ।